और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहले फेज की 2 घंटे से वोटिंग जारी है। तो सुबह से पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिली है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पोलिंग बूथ के बाहर लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। आज पहला फेज है जिसमें 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और पहले चरण में 1478 उम्मीदवारों के चुनाव के मैदान में आने के बाद उनकी किस्मत का फैसला आज यहां पर वोटर्स करने जा रहे हैं। और वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी सभी 234 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है, जहां करीब 5 करोड़ वोटर्स 4023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बंगाल चुनाव में हिंसा की झड़पों को देखते हुए आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग ने बंगाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और रात 12 बजे से ही वेबकास्टिंग शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें 2,40,000 से ज्यादा जवान इस वक्त शामिल हैं। यानी कि बंगाल में हर 100 वोटर पर एक जवान की तैनाती है। इतनी बड़ी संख्या में तैनात किया गया सुरक्षा कर्मियों को। बंगाल में कुल 7,384 मतदाता केंद्रों को अति संवेदनशील या फिर क्रिटिकल घोषित किया गया है। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम भी तैनात की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तो ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर आप बीरभूम, मालदा, मेदिनीपुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और बांकुरा की तस्वीर देख रहे हैं और इन सभी बूथों पे आपको एक चीज सामान्य नजर आ रही होगी और समान चीज क्या है, वो है महिलाओं का इस कदर इतनी बड़ी तादाद में वोट करना। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि आखिरकार इस बार पश्चिम बंगाल की महिलाओं के मन में क्या है, क्योंकि सुबह से ही बड़ी तादाद में कतारें महिलाओं की लग रही हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर जब महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया, 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था बंगाल की धरती से कि महिलाएं अपना हक अगर चाहती हैं तो बदलना होगा, बदलाव करना होगा। और आप देख रहे हैं इस वक्त तमिलनाडु की तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री स्टालिन पहुंचे हैं। एमके स्टालिन इस वक्त मतदान कर रहे हैं। डीएमके गठबंधन में कांग्रेस शामिल है। करीबन 165 सीटों पर इस वक्त डीएमके चुनाव लड़ रहा है और 28 सीटों पर कांग्रेस को मैदान में उतारा गया है। और जिस तरह से इस वक्त गोलबंदी हुई है डीएमके की अगर बात की जाए और जिस तरह से उन्होंने अपने प्रचार के दौरान साफ कहा है कि उनका जो मुकाबला है वो तमिल संस्कृति को बचाने को लेकर है और केंद्र के तहत वो काम नहीं करेंगे, इस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया है। और यही वजह है कि तमिलनाडु में जो फाइट है इस वक्त आप कह सकते हैं कि एआईडीएमके को एक तरह से बताया जा रहा है कि वो सेंटर के तहत काम करेगा, यानी कि सेंट्रल केंद्र सरकार के तहत।